Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study preposition. preposition जो है वो बेसिकली है क्या, ये हमने देखना है कि ये किस तरह से इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी preposition है, इनकी टाइप्स क्या हैं। preposition के मतलब कुछ फैक्ट्स हैं, ये हम लोगों ने जो है वो आज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि preposition जो है वो है क्या। तो अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड, प्रपोजिशन एक लफ्ज़ है दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप, जो ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस, के एक नाउन और जो वर्ड सेंटेंस के दूसरे हिस्से हैं उनके दरमियान। कि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या बनी कि प्रपोजिशन जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन और दूसरे वर्ड्स सेंटेंस में, अगर आपको सेंटेंस वाला लेक्चर हमारा जो है वो याद हो तो उसमें सेंटेंस की जो है वो हमने जो है वो पढ़ा था कि उसमें काफ़ी किस्म के वर्ड्स जो है वो अल्फाज होते हैं। हर वर्ड को जो है हमने एक नाउन दिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया था कि वो किस तरह से जो है वो होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होती हैं, क्या क्या फंक्शन जो है वो उनके होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमने किया था। तो अब एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं उन सब का जो नाउन के साथ ताल्लुक़ बन रहा है, तो वो जो वर्ड एक्सप्लेन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, preposition जो कहेंगे। दे एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स ऑफ सीक्वेंस, स्पेस एंड लॉजिक बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सीक्वेंस क्या है कि सिलसिला है, स्पेस क्या है कि वो उसकी जगह है, और लॉजिक क्या है कि वो उसकी वजह है कि किस वजह से वो कोई काम जो है वो हो रहा है, कितनी दफ़ा जो है हो रहा है या किस तरह से हो रहा है। ये सारा के सारा जो है वो किस तरह से आ जाता है इसमें। और दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर, टाइम, कनेक्शंस एंड पोजीशंस, कि ये चार चीज़ें जो है वो समझने में, कि ऑर्डर जो है तरतीब क्या है, और उसके बाद कनेक्शंस जो है वो किस तरह से जो है ताल्लुक़ जो है उनका जो है ज़ाहिर करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स जो है वो चंद एक हैं कि टू, इनटू, इनसाइड, आउट ऑफ। अब ये क्या है, टू जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो शो कर रहा है, इनटू जो है वो भी उसकी डायरेक्शन जो है वो शो कर रहा है, इनसाइड जो है वो उसकी स्पेस को जो है वो शो कर रहा है, और आउट ऑफ जो है वो भी उसकी लोकेशन को या उसकी स्पेस को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे prepositions हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ देयर आर अ फ्यू इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक्स फैक्ट्स, के लिंग्विस्टिक्स की कुछ कुछ जो है वो फैक्ट्स हैं जो हमें preposition के बारे में लाजमी जो है वो याद रखनी चाहिए। पहली क्या है कि क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स, के अल्फाज की जो है वो क्लोज किस्म है, कि जिसमें लिंग्विस्टिक्स में एक टर्म जो है इस्तेमाल होती है मार्फालोजी। मार्फालोजी क्या होती है कि उसमें हम नए वर्ड्स जो है वो बनाते हैं, लेकिन प्रपोजिशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ हम नए वर्ड्स जो है वो नहीं बना सकते। और उसके बाद सेकंड जो है कि इसकी डिग्रीज़ वगैरह जो है वो नहीं होती। आप लोग देखें, वर्ब है आपके पास एडजेक्टिव है, उसकी मदद से आप डिग्रीज़ वगैरह जो है वो बनाते हैं, लेकिन इसकी जो है कोई नहीं है। थर्ड है, मोस्ट ऑफ प्रीपोजिशन हैव मैनी डिफरेंट कंटेक्चुअल एंड नेचुरल यूजेस, काफ़ी सारे जो है इनके इस्तेमाल जो होते हैं। सो इट इज़ ईजी टू बी कन्फ्यूज्ड अबाउट प्रपोजिशन के मतलब जो है वो ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो हो जाती है। जैसे ऑन है, उपान है, एट है, ये तीनों वर्ड जो है वो ऊपर के लिए या पर के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें जो है वो डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है वो इंशाल्लाह एक और लेक्चर में हम जो है वो करेंगे कि उनका जो है वो क्या होता है। एंड द फोर्थ इज समटाइम्स अ प्रपोजिशन वर्क्स एज नाउन, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, कि ये चारों तरह से जो है वो काम जो है ये कर जाती है। उसके बाद है प्रपोजिशंस कैन बी टू, थ्री आर इवन, ये जो हमारे कंपाउंड जो है प्रपोजिशंस होती हैं, अलॉन्ग विद है, जैसे ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू है, ऑन बिहाफ ऑफ है, ये सारे के सारे क्या है प्रपोजिशन के तौर पर जो है ये इस्तेमाल हो जाते हैं। कॉमनली यूज फ्रेजर प्रपोजिशन, ये इन्होंने कुछ जो है यहाँ पर जो है बिकॉज ऑफ है, इन केस ऑफ है। अब ये देखें, इन केस ऑफ इसमें जो है तीन वर्ड जो है इस्तेमाल है, बाय वे ऑफ जो इसमें भी तीन वर्ड जो है, ऑन बिहाफ ऑफ इसमें भी तीन वर्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑन द साइड ऑफ इसमें जो फोर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन्हें फ्रेजर प्रपोजिशन जो है वो कहा जाता है। सो वी मूव टू टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की जो अक़साम है वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे पहले जो आ रही है वो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ एजेंट्स आर थिंग्स, और फ्रेजल प्रपोजिशन। अभी जो लास्ट में आप लोगों ने जो पढ़ा है, आई रिपीट, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, इनसाइड आउटसाइड, ये जो हमने पढ़ा था पीछे, एजेंट्स एंड थिंग्स, और प्रपोजिशन ऑफ फ्रेजल प्रपोजिशन। सो वी मूव टू discuss in detail. Preposition of time. Preposition of time show the relationship of time between the nouns
टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के नाउन का दूसरे पार्ट्स के साथ जो वक्त का ताल्लुक़ है वो इस्तेमाल करने के लिए, बताने के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। कौन कौन से हैं? ऑन है, एट है, इन है, फ्राम है, टू है, फार है, सिंस है, गो है, बिफोर। ये एक लेक्चर में इंशाल्लाह और रिकॉर्ड करूँगा कि जिसमें आप लोगों को जो है वो बताया जाएगा कि इनके मानी जो है वो क्या हैं और इनके मुख्तलिफ जो है अल्फाज जो एक जैसे हैं उनका फ़र्क जो है वो क्या है, उनको हमने किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करना है। लुक एट इट्स एग्जांपल्स। एट 10 o'clock, started working at 10 o'clock on 25th October in December और since Monday। ये क्या है? ये कुछ इसके जो है वो इस्तेमाल हैं। एंड preposition ऑफ प्लेस एंड टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। ज़ाहिर है कि ये जो है नाउन के साथ प्लेस और डायरेक्शन का ताल्लुक जो है वो ज़ाहिर करेगा। इसके लिए कौन कौन सी? ऑन है, एट है। अब देखें कि ऑन जो है उसमें टाइम पे भी इस्तेमाल हो गया, एट जो है वहाँ पर भी इस्तेमाल हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी ये इस्तेमाल हो रहा है, ऑन है, एट है। तो ये एक अलग लेक्चर में हम लोग जो है वो देखेंगे कि ये कैसे जो है वो इस्तेमाल होते हैं। फ़िलहाल आप लोगों ने जो है ये याद रखना है कि ये जो हैं ये प्रेपोजिशन की जो है वो टाइप्स हैं और ये किस तरह से इस्तेमाल होती हैं। ही इज़ एट होम और फ्राम इंग्लैंड और इनटू द हाउस। एंड द नेक्स्ट इज़ preposition of agents or things. Preposition of agents and things indicate a casual relationship between nouns and other parts of a sentence. जैसे ऑफ है, फार है, बाय है, विद है, अबाउट है आर द मोस्ट यूज्ड कॉमन preposition of agents. एंड द नेक्स्ट इज़ फ्रेजल preposition. फ्रेजल prepositions के बारे में आप लोग जो है पढ़ चुके हैं। अलॉन्ग विद, के साथ, अपार्ट फ्राम, से, हट के, और बिकॉज ऑफ की वजह से, बाय मीन्स ऑफ के ज़रिए, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, इन फ्रंट ऑफ के सामने, और कंट्रेरी टू के बरखिलाफ़, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से या की जानिब से, इन रेफरेंस टू के हवाले से। ये सारे के सारे जो है ये इंशाल्लाह हम आगे जो है वो देखेंगे। तो इसके साथ अगर हम एक ही लेक्चर में ये सारा कुछ जो है वो कवर करते हैं तो हमारा लेक्चर जो है बहुत लेंथी जो हो जाएगा। टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर।